आज जो खबर आप मन देखत हो, यह खबर के जो शुरुआत में जो करत हो वो अति विचित्र टाइप के खबर है। खैरागढ़ के नगर पालिका परिषद खैरागढ़ के नाम से जाने जाते हैं, जहां गरीब मन के ठेला खोमचा में अवैध तरीका से जो ठेला लगा रही थे, उखर मन के ऊपर कार्रवाई होते, उखर मन के ठेला ला हटा जाते, उखर मन के ठेला ला काऊ केचर में जोड़ के अन्यत्र कोई जगह में ले जाते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़े मामला है खैरागढ़ नगर पालिका परिषद में कि कलेक्टर के आदेश के भी पालन नहीं होए, एसडीएम के आदेश के भी पालन नहीं होए। मतलब जो आदेश नगर पालिका परिषद में मिला थे वो नगर पालिका परिषद हाँ बिल्कुल कार्यवाही नहीं कर पाते। राजा लाल बहादुर सिंह नाम तो आप मन सुने हो, खैरागढ़ के राजा रही से एक जमाना में राज परिवार के पूरा दबदबा रहा है खैरागढ़ में। और राजा लाल बहादुर सिंह के नाम से मोर ठीक पीछे जो आप मन जो जगह देख पाते हो वो जगह में बकायदा चिल्ड्रन गार्डन रही से और छोटे बाड़ी रही से दो प्लाट में विभाजन रही से 114 और 115। मोर साथ में दैनिक सरस्वती संकेत के संपादक बड़े भैया राजेंद्र चंदेल जी है। राजेंद्र भैया, आप ये बताओ, राजा लाल बहादुर सिंह के नाम से ये प्लाट ला आज भी बताया जाते है चिल्ड्रन पार्क के नाम से और छोटे बाड़ी के नाम से। और सुने में ये आ है, रिकॉर्ड में तो चीज दिखबे करे थे, सुने में ये आ है कि ये जमीन ला 22 टुकड़ा में बांट दे गए है। हाँ। आपके क्या कहना है? एक मोला भी जानकारी मिले है कि ये है 114 नंबर और 115 नंबर। 114 नंबर जो प्लाट है वो चिल्ड्रन गार्डन के नाम से है, 115 नंबर जो प्लाट है वो गार्डन पार्क के नाम से है। ये राजा लाल बहादुर सिंह के समय ओखरमन के यहाँ प्रतिमा मूर्ति भी लगे रही, लेकिन ये हो कैसे जब वो समय गार्डन चिल्ड्रन गार्डन और गार्डन पार्क दो भाग में डिवाइड रही। राजा लाल बहादुर सिंह के प्रतिमा लगे रही, वो समय के राजकुमार शिवेंद्र बहादुर सिंह जब देखिन कि राजा साहब के प्रतिमा जलर हो गया है, छेड़छाड़ भी होत रही, एक कारण ओला लेके लाल पैलेस डोंगरगढ़ में आज भी रखे। लेकिन ओखर बात इस जमीन जो शासकीय रिकॉर्ड में दिखाई देते 114 नंबर 115 नंबर जेकर बिक्री नहीं हो सके। दूसरा बात जानकारी और मिले है हमरा नगर निवेश ग्राम निवेश से, यहाँ से कि एकर लेआउट नहीं दे जा सके, न एकर बिक्री हो सके। दूसरी बात ये छोटे जंगल झाड़ी के नाम से भी रिकॉर्ड में चढ़े हैं, जेकर बिक्री नहीं हो सके। ये मैंने कहा शासन कैसे, जब शासन कैसे नहीं हो सके तो ये में अगर एक 22 टुकड़ा में होए, 22 टुकड़ा होए के बाद भी जो खरीदे वो मैंने और बेचे हैं। लगभग करीब 86,000 वर्ग फीट जमीन के बिक्री हो चुके हैं अभी तक। ये में आप देखा तो आलीशान बिल्डिंग बन रही, करोड़ों की बिल्डिंग बन रही है, बेशकीमती जमीन है, सिविल इंजीनियर नाम से जाने जाते। अब ये जांच का विषय है कि ए में जो तहसीलदार है, आरआई है, पटवारी है या जो भी विभाग, जैसे आज मकान के मातन करोड़ों की बिल्डिंग बन रही है, ये एनओसी कौन देते? नगर पालिका। आज छोटे छोटे ठेला खुमचा गरीब गुरुआवन अपन लड़का मन के पेट पाले पर चलाते, नगर पालिका प्रशासन आते, तहसीलदार आते और ओखर ठेला खुमचा तोड़ के उठा के ले जाते। तो का ओखर हिम्मत खाली गरीबों को आजमाने के लिए है? यहाँ पर कौन रसीददार हैं, कते पैसे वाले इसमें जो भिड़े हैं कुचिया मन। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा जानकारी दे। राजेंद्र भैया, एक कहावत है छत्तीसगढ़ी में, सकौला सब भौजी तय थे, और वो जो उदाहरण है वो खैरागढ़ में देखे मिले थे। निसंदेह खैरागढ़ में जो छोटे छोटे ठेला और गुमचे रही से ओखर ऊपर कार्रवाई होते। राजस्व रिकॉर्ड में आज भी ये सरकारी जमीन के नाम से दिखाया दर्ज है, चिल्ड्रन पार्क और गार्डन पार्क। अब ये चिल्ड्रन पार्क और गार्डन पार्क ला 22 टुकड़ा में बेचना, आलीशान करोड़ों की संपत्ति बिल्डिंग बनाना, ये समझ से परे है। कलेक्टर साहब से कई बार शिकायत हुई, नगर निवेश में भी एक जानकारी निकालेगी,
ओखर बावजूद भी आज तक कार्रवाई नहीं हो पाना, आप का लगता है? कार्रवाई होने के बाद छोड़ दो आप, यहाँ काम जो चला थे वो काम में रुकवा नहीं सके, मतलब अतिक रसूखदार मन है। दूसरी बात, ये जो जमीन के दलाल मन है वो मन अतिक रसूखदार है। आप एक से आप समझ सकते हो कि जैसे हम मंदिर जाथन तो हम एक नारियल चढ़ा के भगवान से प्रार्थना कर लेथन, ऐसे हमारी मान्यता रही थे कि हमारे भगवान सुनी। तो मुझे लगते कि ऐसे मन चांदी कुर्सी में चढ़ा के प्रणाम कर लेते और रसूखदार मन के आशीर्वाद तथास्तु। तो न तहसीलदार कुछ हो सके न आरआई को हो सके, अगर होना है तो जो गरीब गुरुआ जो अपन लोग लड़का मन ला पेट पाले पर ठेला लगाते वो खर ऊपर जरूर गाज गिर जाते। एक चीज और समझ में आ राजन भैया कि ये आखिर जो है जमीन जो राजा लाल बहादुर सिंह के जो जमीन दी से वो तथा कथित टकराव नाम में चले गए हैं, है ना, वो आखिर रजिस्ट्री कैसे हो सका था नाम से, या ऑलरेडी ऑन द रिकॉर्ड या ऑनलाइन में तो बकायदा सरकारी लैंड ही ये दिखाते, तो वो सामने वाले बेच कैसे सका थी, ये भी तो समझ से परे है ना। एमे दिनेश भैया ऐसे है, एमे तहसीलदार जो राजस्व रिकॉर्ड है, एसडीएम, नगर पालिका और ग्राम एवं नगर निवेश यही बोलते कि रजिस्ट्री नहीं हो सके। बिल्कुल है ना, बोलते रजिस्ट्री नहीं हो सके, लेकिन रजिस्ट्री करिए यही मन आए, ये मन रजिस्ट्री कर दी, नामांतरण हो गए। अब ये मन बोलते कि नहीं हो सके, तो जब नहीं हो सकत रही तो तुम कैसे कर दो, कतिक चढ़ावा पा गए। बिल्कुल, ये बहुत बड़े जांच का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, काबरे में बड़े बड़े दलाल मन सक्रिय है। ये एक्चुअल में है राजन भैया, आप देखा तो ये जो छोर है अटल जी की मूर्ति लगे हुए, और वो अटल जी की मूर्ति से लगे हुए ये जो एरिया है वो सीधा सीधा जो न्यायालय है, व्यवहार न्यायालय, वो ठीक फ्रंट लग कवर करा थे। बता दे इनकी कुआं वगैरह भी रही से, और लमसम जो जगह है 22 टुकड़ा वाले जो बात है, वास्तव में 22 टुकड़ा से भी ज्यादा टुकड़ा देखे मिला थे। और यहाँ पर जिस तरीके से खैरागढ़ नगर पालिका जो है छोटे छोटे लोगन मन के साथ जो कार्यवाही करते, बड़े लोगन मन छोड़ देते, बख्श दे देते, ये बिल्कुल समझ से परे है। और मैं तो कहता हूँ कि आप सीएमओ से यदि मैं कहूँ मिले बर जाऊँ, ये मामला लेके मैं बात करूँ तो सीएमओ साहब सिर्फ एक ही शब्द बोली कि मोला तो ज्वाइनिंग करे सिर्फ और सिर्फ 2 महीना हो है, और मैं हाँ जब तक कागज पाथाला नहीं पढ़ पाऊँ, कागज पाथाला नहीं देख पाऊँ, तब तक मैं कार्यवाही के लिए कोई बात बोल नहीं सकूँ। ये सीएमओ साहब 100% ऐसने बोली। काबर पहले भी हम कई बार मिल चुके हैं कई मामला लेके, ओखर कहना है वो है जब से ज्वाइनिंग करे वो डेट ला काउंटिंग करते, काउंटिंग करे के बाद वो डेट ला बताते कि नहीं हम जो है अभी ज्वाइनिंग करे हैं, आगे हम कार्यवाही करबो। ये सिर्फ बात में रहते। तो राजन भैया क्या लगता है कि कुछ कार्रवाई हुई? मोला तो ऐसे बिल्कुल नहीं लगे कार्रवाई में हो ही। हाँ, रजिस्ट्री रद्द हो सका थे, कहा है अगर प्रशासन चाहे तो सब कुछ हो सकते, लेकिन मोला ऐसी उम्मीद नहीं है कि प्रशासन चाहिए। नहीं, मोला एक चीज भी समझ नहीं आया, कलेक्टर साहब के आदेश के पालन नहीं होते, कलेक्टर साहब के आदेश के पालन नहीं होते। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है ना। एक अधिकारी कर्मचारी है, अपन से बड़े अधिकारी के न तो बात माने न उनका लिखित आदेश माने। आप देखे हो कि नगर पालिका परिषद में आते बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगी, कुछ नहीं हो। पहले 3 सीएमओ बलि के बकरा चढ़ के सस्पेंड हो गए, चौथा आ गए। अब देखना ये है कि अपन कुर्सी बचाते कि जैसे ओखर मन के साथ हो है, एकरो साथ ऐसने हो ही का नहीं। एखर मोला लगता है कि यह ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। एखर स्थिति की नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, लगातार खबर पब्लिश होते हैं, बहुत ज्यादा। ना तो साफ सफाई की ठिकाना है, ना तो पेयजल की। आम आदमी का भी यही कहना है कि हमन गरीब आन हमारे ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाते, लेकिन और बड़े वाला मैं एक चीज और सुने हो कि नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में कुछ अनाधिकृत व्यक्तियों का भी बोलबाला है। वो जैसे बोलते वैसे होते, जो जनपद में दिया है ओखर मन के अधिकारी कर्मचारी मन नहीं सुने, लेकिन वो ऐसे ताकतवर आदमी या कौन आए हम ही देखे हैं, वो बजरंग बली बराबर आते और आदेश देके और आलोक हो जाते। और हम मोरो दिला इच्छा रहे कि भगवान के मुँह दर्शन करते हो, शायद हमारो कुछ मांग पूरी हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। तो संगवारी हो अवैध प्लाटिंग के मामला रही से राजा लाल बहादुर सिंह जो के नाम से जो जगह रही से, जो चिल्ड्रन पार्क के नाम से जो बतात रही से, तो ये जगह ले लेके आज अपन वीडियो बना है। मोर साथ में जो बड़े भैया राजन सिंह चंदेल है, जिन कुछ स्क्रिप्टिंग आप मतलब बताई से का लगते आप मतलब वीडियो देखे के बाद
का मामला हो सकते का नया चीजें में ऐड करे जा सकते आप मन एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। जय जोहार। जय छत्तीसगढ़।